नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। शहर की फिजा धुआं धुआं है, हवा जहरीली है और नदी के पानी में अमोनिया वाला झाग भरा हुआ है। उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक, हरियाणा से लेकर पंजाब तक हर एक सांस अपनी ही सेहत पर भारी पड़ रही है और आम आदमी के पास घुटते दम में कुछ नाप कर पाने की बेबसी और लाचारी है। और इसी लाचारी की वजह से दिल्ली में एयर पोल्यूशन का ऐसा बम फटा कि एयर क्वालिटी इंडेक्स का लेवल 500 के करीब पहुंच गया। मतलब सिर्फ खराब नहीं, बेहद खतरनाक लेवल। दरअसल AQI का मतलब होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं वो कैसी है। देखिए, आमतौर से AQI का लेवल 0 से 50 के बीच होना चाहिए, लेकिन 10 नवंबर को दिल्ली NCR के कुछ इलाकों में AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स का जो लेवल है वो सेफ लेवल से 14 गुना ज्यादा हो गया था। अब अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि अगर हवा की क्वालिटी ऐसी होगी तो इंसान क्या, कुदरत का भी दम यहां घुटने लगेगा। और यही वजह है कि प्रदूषण का यह स्तर दिन प्रतिदिन लंग्स को खराब तो कर ही रहा है, लोगों को हार्ट का मरीज भी बना रहा है। और इससे जुड़ी एक रिपोर्ट ये बताती है कि हवा में मौजूद खतरनाक छोटे छोटे कण फेफड़ों के जरिए हमारे ब्लड में पहुंचते हैं, हमारे खून में पहुंचते हैं, जिससे हार्ट में धीरे धीरे सूजन आने लगती है। और यही सूजन अगर कुछ वक्त तक बनी रहे तो फिर हार्ट अटैक की वजह बन जाती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक पोल्यूशन से उन लोगों को ज्यादा परेशानी हो सकती है जो पहले से ही दिल की बीमारियों से जूझ रहे हो या जिनका कुछ समय पहले ही हार्ट का ऑपरेशन हुआ है। दिल्ली के डॉक्टर्स की माने तो पिछले 2 हफ्तों में अस्पतालों में हार्ट के मरीजों की जो तादाद है और हार्ट अटैक के केस, वो दोनों काफी बढ़ गए। अब प्रदूषण को कैसे कंट्रोल किया जाए, इस पर सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में काम हो रहा है। लेकिन सेहत पर जो इमरजेंसी आई है, उस इमरजेंसी के बीच हार्ट को कैसे दुरुस्त रखा जाए ताकि दिल ना घबराए और हार्ट अटैक की बीमारियां आपको छू भी ना पाए। इसके तो 2 ही जवाब हैं ज्योत्सना, वजन और बीपी दोनों को कंट्रोल में रखना है, रोजाना योगाभ्यास करना है, क्योंकि योग ने न सिर्फ हार्ट के सारे पैरामीटर्स को ये ठीक रखेगा बल्कि जो दिल के मरीज हैं उन्हें भी इससे बहुत सारा फायदा मिलेगा। बिल्कुल। और हुसैन, बिना देर किए इसके लिए सीधे स्वामी रामदेव के पास चलते हैं जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बताएंगे कि इस बढ़ते प्रदूषण में हम अपने हार्ट्स को कैसे हेल्दी रख सकते हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत प्रणाम आपको ज्योत्सना जी और हुसैन भाई, आपको भी। और आज 2 नए सरप्राइज दे रहे हैं आपको। एक तो सरप्राइज है कि 100 फीट ऊंचा हमने योग डोम बनाया है, योग के लिए बहुत बड़ा एक भवन बनाया है, योगा डोम। और आज हमने उसका उद्घाटन किया है और एक बहुत ही दिव्य भव्य 100 फीट ऊंचा ये योग डोम आप देख रहे हैं। इसके लिए पूरे देश को हमने ये समर्पित किया। सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसका उद्घाटन अभी पूज्य श्रद्धेय आचार्य बागश्री जी और पूज्य स्वामी अवधेशानंद जी महाराज जी, जो हमारे गुरु परंपरा, संत परंपरा के बहुत बड़े हमारे महापुरुष हैं, आज उनका भी आशीर्वाद मिलेगा, अकेले स्वामी रामदेव का ही नहीं। तो ये आज के 2 सरप्राइज हैं और उसके साथ साथ हम योगाभ्यास करवा रहे हैं। भोर में 5 बजे से हम योग में निरत हो जाते हैं। और आज का जो सब्जेक्ट है, ये सच है कि बीड़ी, सिगरेट, शराब, बढ़ता हुआ कोलेस्ट्रॉल। स्वामी जी, उस पर विषय पर आऊं उससे पहले मैं देख रहा हूं बहुत ही शानदार आपने ये बनवाया है। ये एक तरह का इंडोर स्टेडियम सा लग रहा है और बहुत ही शानदार है, बहुत ही ऊंचा सा ही है। और मुझे याद आ रहा है काफी वक्त से इसका काम चल रहा था, अब ये तैयार हो चुका है और इसके नीचे योगाभ्यास शुरू हो चुका है। स्वामी जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आज पहला दिन है। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी। और स्वामी जी, हमें ऊपर आसमान से ली गई तस्वीरें भी दिख रही हैं। पहला दिन था तो हमने कहा आज का सत्र यहीं से करते हैं। अब एक दिन आपको भी हुसैन भाई, ज्योत्सना जी, यही बुलाने वाला हूं। जी स्वामी जी।
स्वामी जी, आपकी आवाज हम तक बहुत अच्छी जैसे आती है हमेशा, जो हम कह रहे थे आसमान की बुलंदियों को छूती वाली, वो उस तरह की नहीं आ रही। थोड़ी सी अपने ऑडियो इंजीनियर से कही कि आवाज आपकी थोड़ी बेहतर कर दें ताकि हम और बेहतर तरीके से आपको सुन पाए। थोड़ी आवाज आप ठीक पहुंच रही है हुसैन भाई? जी 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 जी। अच्छा स्वामी जी, ज्यादातर लोगों को लगता है, चलिए अब आवाज अब ठीक हो जाएगी। जी 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 स्वामी जी, ज्यादातर लोगों को यह लगता है कि प्रदूषण का करो, सबसे पूछना। ज्यादा असर हमारे लंग्स पर पड़ता है, हमारे फेफड़ों पर पड़ता है। लेकिन जो डॉक्टर्स हैं, जो साइंस है, वो ये बता रही है कि सिर्फ फेफड़े ही नहीं बल्कि फेफड़ों के जरिए छोटे छोटे कण हमारे खून में घुल जाते हैं, फिर हमारे दिल की, हार्ट की सूजन की वजह बन जाते हैं। तो अब जाहिर है कि आज हम हार्ट को हेल्दी रखने पर बात करने वाले हैं। तो कौन कौन से योगाभ्यास हैं? जैसे आपने आज ताड़ासन से शुरुआत की, तो क्या ताड़ासन दिल को सेहतमंद रखने का योगाभ्यास है? ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, अर्ध चक्रासन, अर्ध उष्ट्रासन जो अभी हम कर रहे हैं, ये उष्ट्रासन, और इसके साथ साथ जो इतना भी ना कर पाए तो गोमुखासन। ये सारे ही आसन हार्ट को हेल्दी रखने के लिए अप्रतिम है। और ऐसे ये गोमुखासन, नहीं तो स्कंध संचालन अभी बताएंगे, ये हार्ट के लिए, ये लंग के लिए। और इसके बाद तो 10 बार से लेकर के 100 बार तक भुजंगासन बताने वाले हैं। ये सब करके, और ये सब करते हुए हमने अर्जुन की छाल, दालचीनी, पुनर्नवा और जितने भी हृदय को शक्ति देने वाली औषधियां हैं, नागरमोथा, इन सब से ये हृदयष्टि बना दिया। हृदयष्टि से हवन करें, ये जो हृदयष्टि है इससे हवन करें। और कुछ नहीं मिले तो अर्जुन की छाल से ही हवन कर लें। अर्जुन की छाल, गाय का घी और गुग्गल, इसी से हवन करें। और अर्जुन के छाल की ही बस्ती लें और गरम गरम सरसों का तेल उसकी से हृदय बस्ती ऊपर से भी लें। एक हृदय बस्ती एनएससी ली जाएगी जो अर्जुन की छाल से मैंने बताया, और दूसरी हृदय बस्ती ऊपर से दी जाएगी जो कई बार हमने इंडिया टीवी के दर्शकों को बताया हुआ है। वैसा करने से, और बाकी योगाभ्यास में प्राणायाम तो करना ही, शीतकारी भी करना है, बीपी को ठीक करके, शुगर को ठीक करके, थायराइड को ठीक करके, ओबेसिटी को नियंत्रित करके। आप जो मेरे दाईं तरफ इन बहनों को देख रहे हो, किसी ने अपने शुगर को, किसी ने अपने बीपी को, किसी ने अपने कोलेस्ट्रॉल को, किसी ने अपने थायराइड को ठीक करके अपने हार्ट की प्रॉब्लम को ठीक किया, किसी ने अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को ठीक करके अपने हार्ट की प्रॉब्लम को ठीक है। बहुतों को जेनेटिकली भी ये प्रॉब्लम होती है। तो जब हम हार्ट की बीमारियों के जितने भी कारण हैं उनका निवारण कर देते हैं योग, यज्ञ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्मा, षटकर्मा के द्वारा, और फिर हम अलग अलग प्रकार का आहार भी उपचार के लिए देते हैं। और ये गोमुखासन भी ना हो पाए तो उसके लिए ये अभ्यास है। कितना आसान है, ये तो सभी कर लेते हैं। लौकी कल्प के साथ आज हम एक विशेष सूप बताने वाले। लौकी का सूप तो हमने बहुत बताया है। अब सर्दियों में सलगम और प्याज का एक विशेष व्यंजन कैसे बनाना है वो भी रहस्य आज हमें 8:30 बजे योग शास्त्र के बाद पाक शास्त्र में बताना है। लंबे लंबे श्वास, जो ज्यादा नहीं कर पाए वो इतना ही कर ले जितना हम बता रहे हैं, लंबे लंबे श्वासों के साथ। आज हमने बहुत भाई बहनों को अपने साथ सम्मिलित कर लिया है, और जैसे यहाँ सम्मिलित है पूरे देश में करोड़ों लोग इंडिया टीवी देख करके योग करते हैं। एक बार उन सबका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। और हुसैन जी, ज्योत्सना जी, आपका विशेष अभिनंदन है। इतना पुरुषार्थ आप करते हैं। ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, हुसैन भाई, बीच बीच में हमारे अमित जी भी आ जाते हैं, सुरभि जी आ जाते हैं, और अनिता जी तो रोज ही हमारे साथ रहते ही हैं। लंबे लंबे एक बहुत बड़ा सा हमने परिवार बनाया है, ऐसे करते हैं ना, इससे भी जो योग का परिवार है।
जी बहुत बड़ा योगा परिवार खड़ा हो गया हमारे साथ जी। अच्छा स्वामी जी, जो लोग दिल के मरीज हैं, आज मैं कह रहा था एक नया सरप्राइज भी आपको देने वाले हैं। अच्छा जी। स्वामी जी, मैं कह रहा हूं कि जो लोग दिल के मरीज हैं उनके लिए ये मौसम दोहरी मार लेकर के हाँ, वो आता है। सरप्राइज है। सर्दियां तो ऑलरेडी जो आ ही रही हैं वो दस्तक दे चुकी हैं, और प्रदूषण, तो ये दोनों जो है दिल के मरीजों के लिए परेशान करने वाले होते हैं। वैसे ही सर्दियों में हार्ट अटैक के केस बढ़ जाते हैं। तो सर्दियों में ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिनका ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है? वो जो हार्ट के पेशेंट हैं, योगाभ्यास तो करना ही करना है, लेकिन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनसे बचना बहुत जरूरी है? एक तो हमारी तरह से सब नंगे बैठ करके योग ना करें। सोचें कि इंडिया टीवी पर तो स्वामी रामदेव नंगे बैठ के योग करवाते हमारे जो मैं कह रहा था, एक आज के हमारे लिए सारे इंडिया टीवी के भी करोड़ों करोड़ों साधकों के लिए एक सरप्राइज है। हमारे पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज जी, प्रणाम महाराज जी, प्रणाम प्रणाम। इधर आइए महाराज, एक बार सबके ओर से पूज्य महाराज श्री का बहुत बहुत अभिनंदन पुनः। और महाराज श्री आज जो है उधर स्टूडियो में हुसैन भाई और ज्योत्सना जी आपको प्रणाम कर रहे हैं। प्रणाम महाराज जी। बहुत बहुत स्वागत है। हमने कहा था कि आज हम दो आश्चर्य देने वाले हैं। और मैंने महाराज श्री से कहा, बीच बीच में जब हम अयोध्या गए या एक आधा और प्रसंग हुआ तो हमने पूज्य महाराज श्री से कहा कि आप सबको थोड़ा आशीर्वाद जरूर दें। तो महाराज श्री ये जो बीमारियों के जो मूल में है, ये जो जितने भी आदि व्याधि उपाधि हैं, इनसे हटाकर के समाधि की ओर ले जाने के लिए महाराज जी भी हमारी एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। और हमारे जो हमारे अखाड़ों की परंपरा में जूना अखाड़ा जो बहुत ही ऐतिहासिक और पुरातन सनातन है, उसके हमारे आचार्य महामंडलेश्वर हैं। तो महाराज जी आप भी थोड़ा आशीर्वाद सबको, क्योंकि करोड़ों करोड़ों लोग सुबह उठ करके हमारे साथ एकात्म होकर के योग करते हैं, तो सबको थोड़ा आशीर्वाद भी दे दो। और जो आप बता रहे थे ठंड से बचने के लिए क्या करें, ठंड से बचने के लिए अखाड़ों में तो पहले कुश्ती करते थे, अब ये योग अखाड़ा हमने एक नया खोल दिया। तो उसमें ठंड से बचने के लिए मकरासन और भुजंगासन करें और महाराज जी आशीर्वाद दें। तो ठंड से महाराज जी तो ऐसे विचार देंगे जो ठंडक पहुंचाने के साथ साथ, शांति पहुंचाने के साथ साथ उसके भीतर क्रांति भी करेंगे, और इधर से मेरे साथ सब उल्टे लेट करके मकरासन और भुजंगासन करेंगे। महाराज जी आप भी आशीर्वाद दे दो सब। आदरणीय स्वामी रामदेव जी महाराज जो मकरासन कर रहे हैं, अथवा जो अनेक और अन्य आसन आप प्रतिदिन करते हैं, वे सारे आसन हमारे मन बुद्धि चित्त चेतना गति मति गुण प्रकृति इन सब में साम्य और संतुलन के लिए है। योग अत्यंत प्राच्य विद्या है, वह हमारे मानसिक संतुलन को रखती है और हमारी उस सामर्थ्य को, जो अंतः सामर्थ्य है, उसे जागृत करती है। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक जो त्रिविध ताप हैं, उन तापों की निवृत्ति के लिए योग है। ये अभ्यास होता है और प्रतिदिन। इसलिए कोई मुझसे पूछे कि योग की पहली मांग क्या है, तो योग निरंतर अबाध अविच्छिन्न अखंड रहे, इसका अभ्यास। आप प्रातःकाल भ्रमण कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, और अनेक अन्य जितने भी आसन करते हैं वो अच्छी बात है, पर प्राणायाम सर्वोत्तम है। प्राणायाम करने से मानसिक शक्तियों का जागरण होता है और एक अद्भुत संतुलन आता है जीवन में। एक ऐसा संतुलन कि आप विषम से विषम परिस्थितियों में भी अपने मन को शांत रख सकें, अथवा जो एक ये युग है जिसमें बड़ा भय, असुरक्षा की भावना और एक अवसाद जैसा दिखाई देता है मनुष्य के पास, उससे भी निवृत्ति मिलती है। इसलिए अवसाद, भ्रम, भय, द्वंद्व, चिंताओं
से मुक्ति के लिए भी एकमात्र कोई साधन है तो योग है। और इसमें इंडिया टीवी ने महाराज जी बहुत बड़ी भूमिका निभाई रहती है। आदरणीय स्वामी जी का कहना है इंडिया टीवी की अग्रणी भूमिका है, और मैं इस इंडिया टीवी के माध्यम से भी आपको कहना चाहूँगा, आदरणीय रजत शर्मा जी और आप सब जो इंडिया टीवी के स्टूडियो में टेक्निकल स्टाफ या उनके अधिकारी या जो कोई भी एक बड़ा प्रबंध तंत्र है, योगी एंकर हो गए महाराज जी। और जो एंकर्स हैं वो स्वयं भी योगी हैं या वो योगाभ्यास करते हैं, उन सब के लिए बड़ी शुभकामनाएं। स्वामी जी इस समय जो योग कर रहे हैं वो बड़ा महाराज अद्भुत जी है, और आपकी बातें सुन के बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये के लिए स्वामी जी की आनंद अथक और मेहनत उल्लास है के लिए, जीवन में लक्ष्य प्राप्ति के लिए, जिसकी वजह से ये मुमकिन और हो पाया सहज है। रहने के लिए। तो जो आज एक अवसाद दिखाई देता है पूरी धरती पर, चुप्पी सी, या जिसे हम तनाव कहें अथवा अनिद्रा का भी रोग, इन सबसे दूर जाने के लिए योग है जो प्रतिदिन करना चाहिए। स्वामी जी प्राणायाम कर रहे हैं, रोज आपको बता रहे हैं, और वह एक जागरण के देवता हैं। प्रतिदिन उन्होंने मनुष्य की चेतना में उत्थान रहे, आरोहण रहे, इसके लिए बड़ा उनका उद्यम है। मैं आज सूर्य षष्ठी के अर्घ दिवस पर कि जब सप्तमी और सायंकाल में गोपाष्टमी है, ऐसे पावन दिवस पर आपको अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। यज्ञ की सुंदर सी ज्वालाएं मंच पर यहाँ हमें इस बात का परिचय दे रही हैं कि जीवन में उसे एक आग को बना के रखें, उत्सुकता स्वामी जी और पाने की जो एक उद्दाम भावना है, बहुत सच शुक्रिया को आपका जानने कि की, आज आपने महाराज जी का यथार्थ को आशीर्वाद भी पहचानने की, हमारे दर्शकों तक पहुंचाया है, वास्तविकताओं को उघाड़ने की। और इसमें वो कोई सारी दो राय चीजें नहीं है स्वामी कि जी से एक सीखी जा सकती है। लंबा सफर आपकी बहुत मेहनत की बहुत वजह से बधाई इंडिया टीवी के साथ तय हो पाया और योग घर घर पहुंचा है। के लिए मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। स्वामी जी, जैसा कि महाराज जी ने बताया, महाराज जी आपको भी प्रणाम पुनः जी। तो महाराज श्री ने आज आशीर्वाद दे दिया, महाराज जी को प्रस्थान करना था फिर भी हमारे लिए रुके, उनके लिए बहुत बहुत अभिनंदन। और पूरा आशीर्वाद दे के महाराज श्री जा रहे हैं आज। और ये सच है कि जैसे हम सुबह योग करते हैं ना, तो खाली एक बीमारी नहीं, हार्ट से लेके बीपी शुगर से लेकर के थायराइड से लेकर के ओबेसिटी से लेकर के एक साथ सैकड़ों आदि व्याधि उपाधि सारे उपद्रव जीवन के झंझावात सब आदि तूफान एक साथ प्रशमन होते हैं। और हुसैन भाई जो हम जहाँ से हमने शुरुआत की थी कि ठंड में क्या करें, तो ठंड में और कुछ नहीं कर पाए तो ये चक्की आसानी करें 100 बार, इससे कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाएगा, हार्ट की बड़ी कारण हार्ट का बड़ा कारण ओबेसिटी वो भी दूर हो जाएगी, और बीपी भी नियंत्रित रहेगा, शुगर भी नियंत्रित रहेगी। तो एक साथ योग के जो सैकड़ों लाभ हैं उनको हम अनुभव करते हैं, बाद में छोटे छोटे उपाय भी बता देते हैं। बिल्कुल ठीक है स्वामी जी। और ज्योत्सना यहाँ चक्की आसन कर रही हैं। कार्डियोग्रिट ले लो, पल्पिटेशन बहुत बढ़ रही है, तो संगे सौ अकीक मोती 10-10 ग्राम लेके आधा ग्राम शहद के साथ चाट लो, एकदम टेकिकार्डिया चाहे 150-200 भी है तो एकदम नॉर्मल हो जाता है एक ही दिन के अंदर। हुसैन भाई बिल्कुल बिल्कुल, चक्की आसन में ज्योत्सना लगी हुई है और देखिए कितना गेहूं यहाँ पिस जाता है, और ये अच्छा एक्सरसाइज भी है, अच्छा योगाभ्यास मैंने है। रागी पे शिफ्ट कर लिया है हुसैन। अच्छा, रागी पे शिफ्ट कर लिया। अच्छा स्वामी जी, महाराज जी ने भी बताया कि अनिद्रा एक बड़ी परेशानी है लोगों के लिए। बाजरा ज्यादा हेल्दी है। हाँ। तो अनिद्रा की बात महाराज जी भी कर रहे थे, टेंशन की बात भी उन्होंने की, और ये दोनों ही चीजें हार्ट को भी हमारे कमजोर करती हैं, कमजोर बनाती हैं। तो अनिद्रा और टेंशन, इनको दूर करने का क्या उपाय है? तो अनिद्रा के लिए एक तो सब आसनों के अंत में हम शवासन कराते हैं। जब आसन करते करते वैसे भी थक जाते तब भी कराते हैं, और शवासन करने से अनिद्रा के लिए 10 उपाय बताता हूँ। एक तो चलो लेट जाते हैं, लेट करके एक राउंड पूरा कर लेते हैं एक एक पैर से या दोनों पैरों से। और ये जब थक जाते हैं ना इस योगाभ्यास करते करते, हार्ट की प्रॉब्लम का भी बड़ा कारण ओबेसिटी है, जैसे हमने कहा स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, हाई बीपी है, शुगर है, वो सब भी इससे नियंत्रित होंगे। और जब ये अभ्यास करते करते थक जाते हैं तो शवासन करने से निद्रा दूर होती है।
श्वासों पर ध्यान करने से, अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत शीतली शीतकारी से अनिद्रा दूर होती है। और अनिद्रा के लिए मेधावटी का सेवन करने से अनिद्रा दूर होती है। मेधा क्वाथ जो हमने कई बार बताया हुआ है, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, जटामासी, उस्तखदुस, गाजवान, उवचा, पुष्कर मूल, और इसमें सर्पगंधा और मिला देते हैं। और इसका पानी, इसके पानी से एनिमा लेने से पहले ही दिन से अनिद्रा दूर हो जाती है। और मखाना और पोस्त दाना की खीर खाने से अनिद्रा दूर होती है। प्याज और आज सलजम का एक सूप बताने वाले हैं, और ऐसे खोली देते हैं, और कैसे उसको बनाना उसका तरीका भी हम बताएंगे। प्याज और सलजम का सूप पीने से अनिद्रा दूर हो जाती है। लंबे लंबे श्वास, अर्धरासन। अच्छा स्वामी जी, इससे पहले कि हम अगले विषय पे जाएं, और ये जो अंगुलियों के टोप है, खास करके रिंग फिंगर के, जी मेरे क्या भाई, उसको दबाने प्रदूषण से भी अनिद्रा की दूर वजह से अनिद्रा जैसी परेशानी भी हो सकती है? क्या कोई कनेक्शन है? जो आजकल पोल्यूशन है उसका अनिद्रा से कोई रिश्ता है, कोई कनेक्शन है? और क्या पोल्यूशन की वजह से टेंशन भी हो सकती है? क्या जहनी परेशानी भी प्रदूषण की वजह से होती है? जो भी अनवांटेड चीजें शरीर में हो रही हैं, उससे किसी से भी अनिद्रा हो सकती है। माने आपका वजन ज़्यादा है, इससे भी निद्रा हो जाती है। स्ट्रेस लेवल बढ़ा हुआ है, इससे भी निद्रा हो जाती है। आपको सांस ठीक से नहीं आ रहा है, इससे भी निद्रा हो जाती है। और पोल्यूशन तो, क्योंकि पोल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं वो सांस के माध्यम से हमारे लंग में, हमारे हार्ट में, हमारे ब्रेन में, सब जगह अपना दुष्प्रभाव डालते हैं। इसलिए अनिद्रा में तो पोल्यूशन तो हर बीमारी का बड़ा कारण है। पोल्यूशन के कारण से तो लाखों लोगों की मौत होती है। भारत से लेकर के पूरी दुनिया में तो ये करोड़ से ज़्यादा आंकड़ा पहुंच जाता है पोल्यूशन के कारण से। इसलिए सारी दुनिया चिंतित है कि आखिर ये नेचर, ये एनवायरनमेंट कैसे बचेगा। तो इसलिए उस पोल्यूशन तो एक बहुत बड़ा जहर है, इस मानव जाति का विध्वंसक। तो इसलिए उससे तो बचना ही पड़ेगा। बाकी सब आसन करते करते थक जाएं तो अंत में शवासन कर लेते, इससे भी अनिद्रा दूर हो जाती है। और हम तो मेधा इष्टि से हवन कराते, उससे भी हृदय इष्टि हार्ट के लिए, और मेधा इष्टि जो है, और शिरोधाराम करवाते, उससे भी तो कितने उपाय बता दिए मैंने। और प्रसन्नता से, सहजता से, श्वासों के साथ अंतर्मुखी होने से भी अनिद्रा दूर हो जाती है। और श्वासों के साथ ऐसी दृष्टा साक्षी भाव होकर के देह को देखते, इससे भी अनिद्रा दूर हो जाती है मेरे भाई। ठीक है स्वामी जी। अच्छा स्वामी जी, हम बात कर रहे थे कि सर्दियों में जो हार्ट के मरीज हैं उन्हें क्या क्या सावधानी बरतनी है, तो वही हार्ट के मरीजों के लिए प्रदूषण भी है, तो उन्हें प्रदूषण के एतबार से क्या क्या सावधानी बरतनी है? क्या वो सुबह की सैर करने बाहर निकलें, बाहर जाके वो योगाभ्यास करें, या वो घर में ही योगाभ्यास कर लें? क्या करना चाहिए, क्या ज्यादा बेहतर है? तो देखो, सर्दियों में जहाँ अच्छे पार्क हैं, खुली हवा है, वहाँ गर्म कपड़े पहन करके, इनर पहन के, स्वेटर पहन करके, टोपा पहन करके, मफलर लगा करके, जैसे जिसकी प्रकृति है, और जो मेरे जैसे थोड़े से प्रकृति के साथ एकात्म होकर के जीते हैं वो जैसे भी घूमें। जहाँ स्वच्छ हवा है उनको घूमना चाहिए। दिल्ली जैसे, मुंबई जैसे, बेंगलोर, चेन्नई जैसे जो शहर हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है, ऑटोमोबाइल का पॉल्यूशन है, गाड़ियों का पॉल्यूशन है, फिर ये क्या है, ये पॉल्यूशन ना जब ऊपर से धुंध ओस पड़ती है तो ये थोड़ा सा ज़्यादा घना हो जाता है। तो ऐसे में जहाँ बहुत पॉल्यूशन हो तो वहाँ पर घरों में रह करके इंडिया टीवी पर हमारे सामने बैठ करके योगाभ्यास कर लिया करें। और अपने घरों में भी जो पर्दे हैं उनको, खिड़कियाँ खोल करके पर्दे लगा के रखें, तो पॉल्यूशन जितना होगा, जितने भी कार्बन के कण हैं वो जितने रुक जाए उतनी अच्छी बात है। बाकी तो ये तो एयर के साथ पॉल्यूशन घूमता है, इसलिए आपके घर में पॉल्यूशन नहीं आएगा, ये गलत फहमी है। इसलिए एयर की क्वालिटी अच्छी हो, इसके ऊपर पूरी दुनिया सोच रही है। तो जितना हो सके अपने आप को बचा के रखें। घर खास करके जो अस्थमा के पेशेंट हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, वो पॉल्यूशन से जितना बचेंगे उतना ही अच्छा। बाकी अपने फेफड़े मजबूत बना करके रखें, तो वो फेफड़े जो है, फिर जो अंदर कार्बन जाता है उसको, उससे आपको प्रोटेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे आप
अब हार्ट के रोगी को थोड़ा धीरे करना चाहिए। ऐसे करेंगे और थोड़ा दिव्य धारा पतंजलि बाम लगा ले थोड़ा, और थोड़ा हवन कर ले। हवन में गाय का घी डाला जाता है, उसमें कम से कम जो है लकड़ी का प्रयोग होता है, उस समिधाओं का प्रयोग होता है, और उसमें गाय का घी गूगल डालते हैं। उससे फेफड़े अंदर से इतने स्ट्रोंग हो जाते हैं। हमने अस्थमा, टीबी और कैंसर जैसे रोगों के ऊपर भी इससे नियंत्रण किया, ये बड़ी बात है। तो इंडिया टीवी तो बेस्ट है ही, बाकी जिनको शुद्ध हवा मिले घूम ले बाहर भी अच्छी बात है। भस्त्री का स्वामी जी, जिन्हें अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और टीबी जैसी परेशानियां हैं, के बीच में भी हम स्वस्थ रह पाएंगे ज्योत्सना जी। जी, क्या वो भी ये सारे प्राणायाम कर सकते हैं और किस गति से करने चाहिए उन्हें? तो देखो ज्योत्सना जी, चाहे कितनी ही टीबी की प्रॉब्लम हो, एक्यूट एस्थमा हो, लंग फाइब्रोसिस, सर्कोडाइसिस हो, SLEMS ऑटोइम्यून डिजीज हो, कितनी कमजोरी हो, सबको प्राणायाम करने चाहिए। लेकिन प्राणायाम की 3 स्पीड में बताता हूँ। एक तो सुपर फास्ट ऐसे, ये हार्ट वालों को ऐसे सुपर फास्ट नहीं करना, उनको सामान्य या मध्यम गति से करना। तो तेजी से भस्त्रिका, तेजी से कपालभाति, तेजी से अनुलोम विलोम, उनको नहीं करना जिनको हार्ट की प्रॉब्लम, जिनको हाई बीपी है, जिनको बैक एक है, जिनको बहुत कमजोरी है, उनको आराम आराम से रिदमिक योगा करना है। एक लयबद्ध होकर के, अंतर्मुखी स्थित प्रज्ञ होकर के ये योग करना है ज्योत्सना जी। उनको तेजी से नहीं करना बस, और बाकी यथाशक्ति निरंतर लगे रहे। सुबह लग जाए उठ करके, जब जो जागे तभी सवेरा, सुबह 6, 7, 8 बजे से जैसे जिसकी आवश्यकता है। जिनको बहुत ज़्यादा करने की आवश्यकता है ज़्यादा कर ले, कम से कम 8 से 9 बजे तक हमारे साथ सुबह करके फिर अपने ऑफिस के लिए, जो भी अपने कर्म योग के लिए निकलना है, अपने कर्तव्य पालन के लिए जी स्वामी निकल जाए। स्वामी जी, हमने देखा है कि जो हाल ही की घटनाएं हैं, परफेक्ट फिटनेस के बाद भी हार्ट अटैक के खतरे लोगों में बढ़ गए हैं। और ये मामले, चाहे हम पुनीत राजकुमार की बात करें, सिद्धार्थ शुक्ला की बात करें, तो उनकी मौत भी हार्ट अटैक के कारण ही हुई थी। अब इसकी क्या वजह है, ये एक बारी समझा दीजिए। और क्या ज्यादा एक्सरसाइज करने से ये सब होता है, इसके बारे में भी बता दीजिए। ओवर एक्सर्शन तो कहीं पर भी ठीक नहीं है, ना एक्सरसाइज में, ना काम में। देखो, मैं भी प्रचंड पुरुषार्थ की पराकाष्ठा का उपासक हूँ, लेकिन एक्सर्शन नहीं लेता। निर्भर होकर के, एकदम बोझ रहित होकर के, सहज होकर के हमें जीना चाहिए। और एक्सरसाइज में क्या होता है, देखो, लोग टोले शोले बनाने के चक्कर में कि परफेक्ट बॉडी की शेप रहे, वेल टोन्ड बॉडी रहे, तो स्ट्रक्चर अच्छा करने के चक्कर में अंदर का जो कैरेक्टर है, सिस्टम है, हार्डवेयर तो ठीक हो जाते हैं एक्सरसाइज की माध्यम से। अंदर जो मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक जो हमारे आंतरिक जो अवयव है, इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उनका जो पूरा मेटाबॉलिज्म है, उनकी जो आंतरिक प्रक्रिया है, उसको ठीक रखने के लिए इसलिए प्राणायाम बहुत जरूरी है। भस्त्रिका, कपालभाति। अब एक साथ कपालभाति में लिवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, हार्ट, लंग, थायराइड, पैराथायराइड, यहाँ तक कि आँख, नाक, कान, गला और दिमाग तक, माने एक तरफ से मूलाधार से लेकर के मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, हृदय, विशुद्धि, आज्ञा, भ्रुकुटी, सहस्रार, अष्टा चक्रा, नवद्वारा, देवानाम, पूरा अयोध्या, 72,10,201 नाड़ियाँ, पूरा 37 ट्रिलियन सेल्स एनर्जाइज हो जाते हैं। इसलिए कपालभाति और अनुलोम विलोम, ये प्राणायाम भी जरूर करें और थोड़ा सा सांसों पर ध्यान भी जरूर करें। योग चित्त वृत्ति निरोधा तदा दृष्टु स्वरूपी अवस्थानम, अपने स्वरूप से, अपनी निजता से जुड़े रहे। इसलिए जो भी जिम कर रहे हैं, जो भी अलग अलग प्रकार के गेम्स में, बाकी रनिंग आदि करते हैं, स्विमिंग आदि करते हैं, वो प्राणायाम जरूर करें, ओंकार गायत्री का ध्यान जरूर करें। ये मेरा सबसे विनम्र आह्वान है। नहीं तो आपने बताया ऐसी ये दुर्घटनाएं हम रोक न पाएंगे। और आजकल तो यंग एज में जो प्रॉब्लम हो रही है उसके लिए भी जरूरी है। जिनको जेनेटिकली प्रॉब्लम होने की संभावना है वो बचपन से ही अथवा यौवन से ही, जवानी से, और चाय कॉफ़ी न जाने क्या क्या अड़गम सड़गम खाते हैं, जंक फूड, फास्ट फूड, अनहेल्दी फूड, उसकी बजाय ये दालचीनी का
और हमने कई बार बताया, या तो अर्जुनारिष्ट पीले रेडीमेड चाहिए तो लिपिडोम और जो है हमने लौकी घनवटी ये सब बताया हुआ है, हृदयामृत। और स्वामी जी ये विषय बहुत अहम था, इसके बारे में लोगों को बताना बहुत जरूरी था, क्योंकि लोग हेल्दी दिख रहे होते हैं, बहुत सेहतमंद नजर आ रहे होते हैं, लेकिन जिस तरह की घटनाएं हाल फिलहाल में हमने देखी हैं वो वाकई बहुत परेशान करने वाली थी, जिस तरह की घटनाओं से हम दो चार हुए हैं। अब स्वामी जी बारी है लोगों के सवालों को शामिल करने की, और सबसे पहला सवाल संजय का। उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है जिसकी वजह से आंख के नीचे उभरा हुआ सा महसूस होता है, तो इसका क्या उपाय है स्वामी जी? कई लोगों के आंखों के ऊपर भी कोलेस्ट्रॉल के लम्प्स नजर आते हैं। हाँ, ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने का एक तो है गोधन अर्क, नेचुरल ब्लड थिनर है, और कोलेस्ट्रॉल बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के, साइड इफेक्ट के, कोई एडवर्स इफेक्ट के दूर करता है। दूसरा लौकी घनवटी, लौकी घनवटी ये लिपिडोम, हमने ये जो प्राकृतिक तरीके से चीज़ों को ठीक करने के लिए हमने ये चीज़ें बनाई हुई है रेडीमेड, नहीं तो अपने घर में होम रेमेडी के तौर पर घर की संजीवनी है। आप लौकी का जूस पिए तुलसी काली मिर्च के साथ, काली मिर्च डालने से उसका ठंडापन दूर हो जाता है, थोड़ा उसमें तुलसी भी डाल लें, थोड़ा सा अदरक भी डाल सकते हैं सर्दियों के अंदर यदि जूस पीने, नहीं तो सूप पिए। तो लौकी, गोधन अर्क और ये अर्जुन की छाल, ये लिपिडोम, ये सारी चीज़ें, और खाली पेट लहसुन का सेवन, और लौकी के सूप के साथ आज हम सलजम और प्याज का सूप बताने वाले हैं, वो एक बार सुबह पी लिया तो कोलेस्ट्रॉल 100%, जिनके 4-4 हज़ार ट्राइग्लिसराइड, 800 कोलेस्ट्रॉल था, उनको हमने यहाँ से ठीक करके भेजा है, और आपने खुद उनको अपनी आंखों से देखा है, 100% ठीक हो जाता है कोलेस्ट्रॉल। बिल्कुल स्वामी जी, नेचुरल तरीके से, और उससे फैटी लिवर और लिवर पर किसी भी प्रकार को कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं आता हुसैन भाई। ठीक है। अगला सवाल रेणु का है स्वामी जी। बीपी और कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत उनको है, लेकिन वजन लगातार कम हो रहा है। एक महीने में उनका 11 किलो वजन घट गया है, तो उनके लिए क्या उपाय है? तो वजन को मेंटेन करने के लिए तो खजूर का सेवन करें, केले का सेवन करें, दूध का, और बाकी योगाभ्यास अच्छा करें। जिनका पेट गड़बड़ हो जाता है, पेट का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होने से वजन घटने लगता है, इसलिए जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन का जो पानी बताते हैं, सर्वकल्प का क्वाथ बताते हैं, लिवोग्रीट, लिवामृत बताते हैं, वो बहुत ही ज़बरदस्त है पेट के लिए। पेट ठीक रहेगा, पाचन ठीक रहेगा तो वजन नहीं घटेगा। और ब्लड प्रेशर के लिए तो बेस्ट है अनुलोम विलोम के बाद शीतली शीतकारी, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ओम, शीतली शीतकारी, मुक्तावटी या बीपी की 2-2 गोली और खा ले, बीपी क्योर हो जाता है हुसैन भाई। स्वामी जी, अब हम कार्यक्रम के उस पड़ाव में पहुंच गए हैं जिसका इंतजार हम कार्यक्रम की शुरुआत से ही करते हैं, और बीच बीच में आपने जिक्र भी किया कि आज उस पड़ाव में क्या खास रहने वाला है। तो आज सर्दी की कौन सी खास सब्जी आप बनाकर बताने वाले हैं जो ना सिर्फ हमें अच्छी सेहत देगी बल्कि हमारे हार्ट को सुपर हेल्दी भी रखेगी? और आजकल तो स्वामी जी बाजार में सब्जियों की धूम रहती है, साग भी रंग बिरंगे बाजार में दिख रहे हैं, सब्जियां भी खूब हैं बाजार में, तो क्या कौन सी सब्जी खानी है जो सेहत के साथ साथ हार्ट को भी हेल्दी रखे? तो देखो, आज बिल्कुल एक जबरदस्त और सेहत सी चीज कि हमको 1-2 चम्मच गाय का घी हार्ट के रोगियों को भी खाना चाहिए। जो 1 चम्मच घी तो हार्ट के रोगियों को भी लेना चाहिए। तो 1-2 चम्मच जो घी नहीं ले तो ब्रेन, हार्ट के जो मसल्स हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। अब इस घी में थोड़ा सा जीरा डाला, थोड़ा सा जीरा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ी सी काली मिर्च। काली मिर्च भी ज़्यादा नहीं डालनी, ज़्यादा काली मिर्च फिर गर्मी करती है। और फिर इसमें पतंजलि हींग डाल दिया है। अब ये हींग भी डाल दिया। अब ये इतना अच्छा बनकर के तैयार हो जाता है। अभी किसी को थोड़ा सा हल्दी डालनी है तो थोड़ा सा हल्दी भी डाल दी, थोड़ा सा सेंधा नमक बाद में डालेंगे। अब ये तैयार हो गया है। अब तड़का जिसको बोलते हैं, बघार बोलते हैं, इसको संस्कार बोलते हैं हमारे यहाँ आयुर्वेद में। अब इसमें हमने ये प्याज और सलजम इसका पेस्ट बना लिया और
अब उसका पेस्ट बना करके और उसको छोंक दिया। अब ये तैयार हो जाएगा शलजम का और प्याज का सूप। स्वामी जी आप इसे तैयार करें, मैं तब तक कल के कार्यक्रम के बारे में बता दूं, क्योंकि अच्छी खासी तूफान सा आ रहा है आपकी कढ़ाई में। जब तक ये तैयार हो जाए तब तक मैं कार्यक्रम बता देता हूं। कोरोना के बाद जीका का हाई अलर्ट, कैसे पहचाने लक्षण, कैसे किया जाए रिकवर, अगली महामारी बनेगा जीका वायरस, योग से इम्यूनिटी बढ़ाएं, अपनी जिंदगी बचाएं, मलेरिया, डेंगू और जीका से सावधान, योग से होगा वायरस का समाधान। तो कल सुबह 8 बजे स्वामी रामदेव बताएंगे कि जीका वायरस से के इन्फेक्शन के बाद उसके लक्षणों को कैसे पहचानना है और दूसरी बीमारियों से कैसे खुद को बचाना है। स्वामी जी योग शास्त्र का जलवा दुनिया देख ही रही थी आपका, लेकिन अब पाक शास्त्र भी आपका जो है वो घर घर तक पहुंच रहा है। थायराइड को ठीक करके ये सब इतिहास बना करके अपने आप को आपके सामने प्रस्तुत किया। बीपी, शुगर, थायराइड, ओबेसिटी काफी अच्छा कर लिया, डायबिटीज सबको ठीक कर लिया है। और अभी ये सूप खाने वाले भी इधर आ गए। तो इन सब का भी बहुत बहुत अभिनंदन खाने वालों को, और खिलाने वाला तो मैं हुई, मेरा नहीं भी करोगे तो चलेगा। नहीं बिल्कुल तो स्वामी जी, आपका सूप भी तैयार हो बहुत गया है। अभिनंदन। इसको जो खाएंगे उनको नींद अच्छी आएगी, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, हृदय हेल्दी रहेगा। ये थोड़ा नमक कम ही खाया करे, इसलिए मैंने ज्यादा और नहीं दिल डाला, हेल्दी थोड़ा सा तो डाला। सब हेल्दी। स्वामी जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत बहुत प्रणाम, बहुत हुसैन धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।